बच्चे हम बात कर रहे थे फूड की, है ना। माइंडफुल ईटिंग, अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी, ये है हमारा चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की थी। किसके बारे में? फूड के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो चलिए, हर रोज की तरह भी आज भी हम शुरुआत करते हैं अपनी एक विचार से। तो हम फूड की बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग? हम क्या करने वाले हैं? चलिए, फूड से ही हमारी बात चलाते हैं आगे। तो बच्चे, आज का जो थॉट है वो क्या है? ये बोला जा रहा है कि एवरी टाइम यू ईट और ड्रिंक, यू आर एदर फीडिंग डिजीज और फाइटिंग इट। देखो बच्चे, ये इसमें ये जो वर्डिंग्स है, इसमें बहुत सारी बातें छुपी हुई है। क्या कहा गया है कि हर समय जब भी आप भोजन करते हो या कुछ पीते हो, तो या तो आप क्या कर रहे हो? किसी एक डिजीज को बढ़ावा दे रहे हो, यानी कि किसी एक रोग को बढ़ावा दे रहे हो, या फिर किसी रोग से लड़ रहे हो। यानी कि खाने में और पीने में, जो आप खाना खाते हो और जो आप पानी पीते हो, जो या फिर जो भी बेवरेजेस आप पीते हो, उसमें एक ऐसी शक्ति होती है कि वो आपको बीमार भी कर सकता है। और साथ ही साथ, अगर आप में कोई बीमारी है तो उसको लड़ने की ताकत भी आहार देता है ना। अगर हम अच्छी चीज खाते हैं, अच्छी चीज पीते हैं, तो क्या होता है? तो हम हर रोग से, हमारा शरीर लड़ने के लिए तत्पर रहता है, यानी कि हमें रोग कम होते हैं और हमें रोगों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन आप सोचो, उल्टा सोचो कि आप हमेशा जंक फूड खाते जा रहे हो। घर का कोई खाना आपको पसंद ही नहीं है। मम्मी आपको बना के दे रही है, अच्छे अच्छे खाने की चीजें बना के दे रही है, पीने के लिए अच्छी अच्छी चीजें दे रही है। आपको वो पीना नहीं है, आपको वो खाना नहीं है, आपको हमेशा चॉकलेट्स खाने हैं, बर्गर खाना है, या फिर जो भी जंक फूड आपको अवेलेबल होते हैं आजकल बाहर, वो खाना है। तो वहां पर आप क्या गलती कर रहे हो बच्चे? वहां पर आप एक डिजीज को, कोई ना कोई रोग को बढ़ावा देने का कोशिश कर रहे हो। ठीक है। तो इसीलिए हमेशा अपने भोज्य पदार्थ पर ध्यान रखिए। आप छोटे बच्चे हो, अभी से आप अगर अपने खान पान पर ध्यान देंगे तो आगे भी आप क्या करोगे? स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पाओगे। ओके। चलिए, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो बेटा, हमने पिछली क्लास में क्या क्या बातें की थी? पिछली क्लास में हमने बहुत सारी फूड हैबिट्स की या कलिनरी प्रैक्टिसेस की बात की, जिसमें कि हमने आपको बताया कि भारत के या इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड को खाया जाता है ना। वो किस पर डिपेंड करता है? किस पर डिपेंड करता है? क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया, है ना। क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया। तो जहां का भी आप भोजन, कहीं भी किसी भी जगह का आप खाना ले लो, ठीक है, तो वो किस पर डिपेंड करता है बेटा? वहां का खाना या वहां का जो ट्रेडिशनल फूड होता है, जिस भी जगह का हो, वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार के क्रॉप्स उस एरिया में उगाया जा रहा है ना। ये बात हमने की थी। और हमने तीन डिफरेंट स्टेट्स के बारे में बताया था आपको, वहां के ट्रेडिशनल फूड के बारे में बताया था, वहां के बेवरेजेस के बारे में बताया था। कौन कौन से स्टेट्स के बारे में बात की थी बेटा हमने? जी हाँ, पहले हमने बात की थी पंजाब की। याद है आपको? पंजाब में कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती है बच्चे? मेज, वीट, चिकपी, पल्सेस वगैरह। और वहां के ट्रेडिशनल फूड कौन कौन से हैं? मक्की दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, है ना, परांठा, हलवा, खीर, ये सब पंजाब के ट्रेडिशनल डिशेस है। तो वो बेस्ड है किस पर? वहां के जो क्रॉप्स है उन पर। फिर हमने बात की थी, कौन से स्टेट की बात की थी इंडिया के? फिर हमने बात की थी कर्नाटका की, है ना, कर्नाटका की। ओके, कर्नाटका की बात की थी। तो कर्नाटका की जब हमने बात की थी, तो आपको बताया था वहां पर कौन कौन से लोकल क्रॉप्स ग्रो 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 की जाती है या उगाई जाती हैं।
तो वहां पर आपको बताया था जो है राइस है, रैगी है, उड़द है, कोकोनट है। तो ये सब चीजें जो है कर्नाटका में ग्रो की जाती है। और वहां के ट्रेडिशनल फूड क्या क्या है बच्चे? डोसा, इडली, सांबर, कोकोनट चटनी, रसम, राइस, ये सब वहां के लोग खाते हैं। और फिर हमने बात की थी, किसकी बात की थी? फिर हमने बात की थी मणिपुर की, है ना? मणिपुर की बात की थी। तो मणिपुर की बात जब हमने की, तो मणिपुर में हमने क्या बताया था आपको कि मणिपुर में जो लोकली जो क्रॉप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बच्चे? राइस, बैम्बू, ये सब होती है ना, राइस, बैम्बू, सोयाबीन एक्सेट्रा। और वहां का जो ट्रेडिशनल फूड है, वहां का ट्रेडिशनल फूड जो है वो आपको बताया था, उट्टी, एरोम्बा, है ना, ऐसे से बहुत सारी चीजें, सिंगू, कंसोई, ये सारी चीजें जो है मणिपुर के लोग खाते हैं। तो वहां के क्रॉप्स के बेस पर लोग वहां का आहार भी बदल जाता है। तो इतनी सब बातें की, तो एक बात तो जरूर है कि सभी लोगों को, यानी कि हर किसी को खाना बहुत बहुत जरूरी होता है ना? फूड इज वेरी वेरी इसेंशियल फॉर आवर लाइफ। हमारे जीवन के लिए खाना बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो हमने पिछली क्लास में आपको बताया भी था क्या क्या फूड की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी ग्रोथ के लिए, डिजीजेस से लड़ने के लिए, इन सभी के लिए, है ना, बॉडी की रिपेयरिंग के लिए, इन सभी के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा? फूड की आवश्यकता पड़ती है ना? तो फूड जो है, ऐसे ही हम कुछ भी खा ले तो इससे जो है हमारा पेट तो भर जाता है, लेकिन हमारे शरीर में ताकत नहीं आती है, या रोगों से लड़ने की शक्ति नहीं आती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हमें खाना सही ढंग से खाना चाहिए। ओके। अब बेटा, ये जो हमारे खाने में जो यूजफुल सब्सटेंसेस है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है, हमारी एनर्जी के लिए, गुड हेल्थ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं बेटा उसको हम? न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व, ठीक है? न्यूट्रिएंट्स, क्या कहते हैं उसको हम? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है, कैसे डिफाइन करोगे आप न्यूट्रिएंट्स को? लिखे हम यहाँ पे, चलिए लिखते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या है बेटा? न्यूट्रिएंट्स आर द यूजफुल सब्सटेंसेस न्यूट्रिएंट्स आर द यूजफुल सब्सटेंसेस, किसके लिए जरूरी होता है? विच आर नीडेड, विच आर नीडेड बाय आर बॉडी, ठीक है, बाय आर बॉडी, किसके लिए? किन किन आवश्यकताओं के लिए? यस, वेरी गुड, फॉर एनर्जी, ताकत आनी चाहिए खाना खाने से, है ना? एनर्जी, गुड हेल्थ, गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ, एंड प्रॉपर ग्रोथ। ओके। तो हमारे शरीर में ताकत के लिए, एनर्जी के लिए, गुड हेल्थ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमें कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं, कुछ ऐसे यूजफुल सब्सटेंसेस चाहिए जो ये सारे कार्यों को कर सके। तो ऐसे यूजफुल सब्सटेंसेस को हम कहते हैं बेटा न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व। ओके। अब ये न्यूट्रिएंट्स जो है ना, ये न्यूट्रिएंट्स जो है कई प्रकार के हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या है बेटा? कई प्रकार के। इसमें से 5 बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कितने होते हैं बेटा? 5 बेसिक न्यूट्रिएंट्स। वे कौन कौन से हैं देखे जरा। ओके, वेरी गुड। 5 बेसिक न्यूट्रिएंट्स। तो 5 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं हमारे फूड में जो होने चाहिए, देखें हम लोग। चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है, किसका नाम लिखूं मैं? क्या लिखूं यहाँ पे? आप जानते हो कौन सा है? वेरी गुड, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स।
कार्बोहाइड्रेट्स। ओके बेटा, स्पेलिंग ध्यान से इसको लिखिएगा, अच्छे से समझिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स है पहला न्यूट्रिएंट। अब दूसरा न्यूट्रिएंट है फैट्स। क्या है? फैट्स। इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी। फैट्स। तीसरा है प्रोटीन्स। तीसरा है प्रोटीन्स। ओके, देन vitamins, vitamins, and then fifth one minerals। एक मिनट, फिफ्थ वन यहां पे लिखती हूं, मिनरल्स। ओके, तो आपने देखा हमारे शरीर को आवश्यक कुछ तत्व होते हैं या कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं which are needed by our body for energy, good health, and proper growth. And these five basic nutrients are carbohydrates, fats, minerals, proteins, and vitamins. Okay? ठीक है। अब इसके साथ साथ हमें दो और इंपॉर्टेंट चीजें भी चाहिए, वो है रफेज एंड वाटर। क्या है? Along with these five types of nutrients, our body also needed some important other factors such as, क्या है? मैं यहां पे लिखती हूं, रफेज, रफेजेस एंड वाटर। इसको छोटा मत समझना बेटा, ये भी बहुत बहुत जरूरी होता है हमारे शरीर के लिए। ओके, तो नोट कर लिया सभी बच्चों ने कौन से फाइव मेन बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं? फाइव बेसिक न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। along with these five nutrients we our body also need roughages and water। okay, clear? चलिए, अब बच्चे एक बैलेंस्ड डाइट क्या होता है देखते हैं हम। बैलेंस्ड डाइट, अब देखो नाम से ही आपको क्या लग रहा है? एक ऐसा डाइट जो बिल्कुल बैलेंस्ड हो, बिल्कुल संतुलित हो, है ना? संतुलित आहार, या हम उसे कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। क्या कहते हैं? बैलेंस्ड डाइट। ये बैलेंस्ड डाइट क्या होता है बच्चे? आपको क्या लगता है ये क्या है? देखो बेटा, बैलेंस डाइट वो फूड होता है या वो डाइट होता है जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स जो है प्रेजेंट हो इन राइट अमाउंट। ओके, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? बैलेंस डाइट क्या है? द डाइट इन विच, द डाइट इन विच all the nutrients, all the nutrients, वो जो 5 न्यूट्रिएंट्स हमने जिसकी बात की, ठीक है, ऑल द न्यूट्रिएंट्स, उसके अलावा रफेज एंड वाटर, रफेज एंड वाटर आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट in right amount, in right amount is called a balanced diet। ठीक है, तो यानी कि सारे के सारे जितने भी 5 बेसिक न्यूट्रिएंट्स है उसके साथ साथ रफेज और वाटर सही मात्रा में आप ले रहे हो, तो आप कह सकते हैं आपका जो डाइट है, आपका जो खाना है वो बैलेंस्ड है, या फिर हम उसे कहेंगे संतुलित आहार है। तो बच्चे, आपके बॉडी को अगर हेल्दी रखना है तो आपको क्या करना है? संतुलित आहार करना है, बैलेंस डाइट खाना है। ओके, तो चलिए बेटा, हम न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे थे तो पहला हम लोग बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, शुरू करें हम लोग। तो चलिए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, जरा डिटेल में देख कर आते हैं यहां पे। तो बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स सच एज शुगर एंड स्टार्च। तो देखो दो रूप है इसके, शुगर और स्टार्च। ठीक है, तो शुगर और स्टार्च जहां पर भी आप देखें वो समझ जाइए कि वो जो फूड है वो किसमें रिच है? कार्बोहाइड्रेट्स में रिच है।
ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट सच एज शुगर एंड स्टार्च प्रोवाइड एनर्जी, क्या देती है हमें? ताकत देती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। यस। तो फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो जो भी खाना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का न्यूट्रिएंट है, जिसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स है, उसको हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। जैसे हम लोग थके हुए हैं, तो हमें झट से हमें एनर्जी चाहिए, तो हमें क्या क्या खाना चाहिए बेटा? ऐसा फूड खाना चाहिए जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट हो, तो हमारी ताकत एकदम से आ जाती है। ठीक है। अब दे आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि एक प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। दे आर एसेंशियल फॉर परफॉर्मिंग डेली एक्टिविटीज एंड बॉडी फंक्शंस। तो बच्चे, आप खेलते हो, कूदते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, और भी बहुत सारे एक्टिविटीज करते हो, है ना? तो इन सभी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमारे डाइट में क्या होना जरूरी है, जिससे हमें ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है? बिल्कुल सही कहा आपने, कार्बोहाइड्रेट्स का होना बहुत जरूरी होता है। हमारे सारे बॉडी फंक्शंस को करने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। ओके। अब आप पूछोगे कि मैम ये कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलेगा, हमें कौन से फूड आइटम्स हम खाए जिससे कि हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्राप्त हो? तो बेटा देखिए, राइस, वीट, कॉर्न, पोटैटो, शुगर केन, ग्रेप्स, बनाना, और भी बहुत सारे सोर्सेस है कार्बोहाइड्रेट्स की। ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ही आपको दिए हैं। ठीक है। तो इन सभी चीजों में, इन सभी भोज्य पदार्थों में क्या है? जी हाँ, कार्ब्स है या कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, याद रहेगा आपको? याद रहेगा बेटा? तो कार्बोहाइड्रेट्स की बात हमने क्या की? यस, वेरी गुड। कार्बोहाइड्रेट्स सच एज शुगर एंड स्टार्च प्रोवाइड एनर्जी। Foods rich in carbohydrates are called energy giving foods. They are one of the primary sources in energy in our diet. They are essential for, किसके लिए आवश्यकता है उसकी? Performing daily activities and body functions. फिर हमने एग्जाम्पल्स भी देख लिए कार्बोहाइड्रेट्स के। राइस, वीट, कॉर्न, पोटैटो, शुगर केन, ग्रेप्स, बनाना, एक्सेट्रा। ओके। और भी बहुत सारे सोर्सेस है, आप पता कीजिए किस किस में कार्बोहाइड्रेट्स है और लिस्ट बनाइएगा। चले। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं अगले सोर्स, सॉरी, अगले न्यूट्रिएंट की, जो है, बताइए कौन सा है? प्रोटीन की बात करें हम लोग। चलिए, तो जो अगला जो बेसिक न्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन्स। चलिए, तो हम प्रोटीन्स की बात करते हैं। तो बेटा, प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन जो है हमें ग्रो करने में हेल्प करता है। यानी कि हम कितने छोटे बच्चे थे, उससे हम बढ़ बढ़ के इतने हो गए हैं ना, तो उसमें कौन से न्यूट्रिएंट का रोल है बेटा? प्रोटीन्स का रोल है। ठीक है। तो प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो। Then it also helps in building muscles and repair the damaged part of the body. Okay. अब बेटा, जो हमारे मसल्स होते हैं उसको बिल्डअप करने के लिए आपको सबसे ज्यादा क्या लेना चाहिए? प्रोटीन खाना चाहिए। और ये प्रोटीन क्या करता है? हमारे बॉडी में कहीं पर भी कोई डैमेज होता है तो उसको रिपेयर करने का कार्य भी क्या करता है? प्रोटीन करता है। ठीक है। चलिए, अब फूड्स रिच इन प्रोटीन्स आर कॉल्ड, देखो बेटा, कार्बोहाइड्रेट रिच रिच फूड को हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड, है ना? लेकिन जो फूड आइटम जिसमें कि प्रोटीन्स की मात्रा अधिक होती है उसको हम क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? बॉडी बिल्डिंग फूड्स, है ना? शरीर को बनाने वाला। ओके। अब बेटा, आपकी उम्र के जो बच्चे होते हैं, जिनकी जो है अभी बढ़ने की काफी जो उम्र है, तो इसमें आपको सबसे ज्यादा क्या लेना चाहिए? प्रोटीन्स लेने चाहिए, है ना? ओके। अब बेटा, प्रोटीन हम कहाँ से प्राप्त करें, है ना? तो हमें कहाँ से प्रोटीन प्राप्त होता है? प्रोटीन बच्चे प्लांट से भी, एनिमल से भी, यानी कि प्लांट सोर्सेस भी है, एनिमल सोर्सेस भी हैं। जो लोग जो वीगन्स होते हैं, यानी कि जो वेजिटेरियंस होते हैं, वो लोग क्या करते हैं बेटा? प्लांट्स प्रोटीन को लेते हैं। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो एनिमल प्रोटीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं
प्लांट सोर्सेस कौन कौन से हैं प्रोटीन के? पल्सेस, बीन्स, पीस, नट्स, ये सभी जो है किसके सोर्स है? प्रोटीन के सोर्सेस हैं। तो आप भरपूर मात्रा में पल्सेस, बीन्स, पीस, नट्स सब लीजिए, आपकी शरीर की अच्छी ग्रोथ होगी, आपकी मसल्स भी बनेंगे। अब एनिमल सोर्सेज की बात करें तो जो लोग एनिमल सोर्सेज का उपयोग करते हैं उनके लिए मिल्क है, पनीर है, एग है, फिश, मीट, ये सभी पदार्थ जो है किसका कार्य करती है बेटा? हमारे बॉडी को बिल्डअप करने का कार्य करती है, हमारे शरीर को एनर्जी देने का कार्य करती है। एनर्जी नहीं, हमारे शरीर को ग्रोथ होने में सहायता करता है। ठीक है, तो इतनी बातें, दो बातें कर ली हमने। किस किस के बारे में बात कर ली? कार्बोहाइड्रेट्स की, जिसे हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, और हमने बात की प्रोटीन्स की, बॉडी बिल्डिंग फूड की। ओके, चलिए अब बेटा समय हो रहा है एमसीक्यू का। कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे हम, उसके ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे और आप मुझे बताइएगा उसके आंसर्स क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ ईटिंग माइंडफुली? तो हमने पिछले क्लास में बात किया था कि हमें खाना कैसा खाना चाहिए? माइंडफुली खाना चाहिए, है ना? तो उस ऐसे खाने से हमें क्या बेनिफिट होता है, क्या लाभ होता है? देखो चार ऑप्शंस है आपके आगे। वेट लॉस, इंप्रूव्ड डाइजेशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ फूड, फास्टर ईटिंग, रिड्यूस्ड एंजॉयमेंट ऑफ फूड। तो इस चार ऑप्शन में से, इन चार ऑप्शंस में से आपको क्या सही लगता है? आप आंसर लिखिए अपना। ओके, आगे बढ़े दूसरे प्रश्न की तरफ बेटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इन विच स्टेट इज मक्की दी रोटी एंड सरसों दा साग कॉमनली ईटन? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा? कि हम दो तीन स्टेट्स की हमने बात की थी, वहां के ट्रेडिशनल फूड की बात की थी। तो वहां पर हमने एक जगह पर पढ़ा था कि एक स्टेट है जहां पर मक्की दी रोटी और सरसों का द साग जो है बहुत कॉमनली खाया जाता है। वो कौन सा स्टेट है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब या केरला? ओके, हो गया। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, the traditional food of Karnataka includes, the traditional food of Karnataka includes, कर्नाटका का ट्रेडिशनल फूड जो है उसमें क्या क्या आता है, क्या क्या शामिल है, बताना है आपने। मक्की दी रोटी, सरसों दा साग, इडली, डोसा, सांभार, राइस एंड फिश करी, दाल भाटी, चूरमा। तो इसमें से कौन सा आपको लगता है कि कर्नाटका का ट्रेडिशनल फूड है? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इसको भी। यस, अगला चौथे पर चलते हैं। विच न्यूट्रिएंट इज नॉन एज अ बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट? कौन से न्यूट्रिएंट को हम बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट के नाम से जानते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स? आंसर लिखिए बच्चे जल्दी से। फिफ्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रिंक्स इज कॉमन इन पंजाब? ठीक है, तो पंजाब का हमने बेवरेजेस पढ़े थे ना, एक एक स्टेट्स के। तो उसमें से पंजाब का कॉमन ड्रिंक इसमें से कौन सा है? बटर मिल्क, कॉफी, ब्लैक टी, लस्सी? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रिंक्स इज कॉमन इन पंजाब? बटर मिल्क, कॉफी, ब्लैक टी, लस्सी? आगे चलते हैं। द ट्रेडिशनल इंडियन ग्राइंडर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग स्पाइसेस इज कॉल्ड। देखो बेटा, हमने पढ़ा कि अभी जो मॉडर्न युग है इसमें हम लोग यूज करते हैं मिक्सर ग्राइंडर वगैरह का यूज करते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली इंडिया में पहले जो यूज किया करते थे
उसको क्या कहा जाता है? याद आया आपको? कौन सा है इसमें से? चूल्हा, सिलबट्टा, मिक्सर ग्राइंडर, गैस स्टोव। ट्रेडिशनल इंडियन ग्राइंडर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग स्पाइसेस। ट्रेडिशनल पूछा गया है आपसे, उसका नाम क्या है? अगला है, जंक फूड्स आर हाई इन और रिच इन vitamins, मिनरल्स, शुगर एंड फैट, रफेज। तो जो जंक फूड्स होती है, जो आप इधर उधर से मंगा मंगा के खाते हो या बाहर से खाते हो, उस फूड में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है? विटामिन्स की, मिनरल्स की, शुगर की, शुगर और फैट की, या रफेज की? ये है हमारा सेवेंथ क्वेश्चन। अगला एट्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। द मॉडर्न मेथड ऑफ कुकिंग यूजेस, ठीक है, तो जो मॉडर्न मेथड ऑफ कुकिंग है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? चूल्हा, गैस स्टोव, सिलबट्टा, फायरवुड। द मॉडर्न मेथड ऑफ कुकिंग यूजेस, ठीक है, मॉडर्न मेथड में कुकिंग में क्या क्या, क्या किसका उपयोग होता है? अब चलते हैं हम नौवे प्रश्न पर, नाइन्थ क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंस्ड मील? ठीक है, तो नीचे कुछ दिए हैं आपको ऑप्शंस, उसमें से आपको बताना है इसमें से बैलेंस्ड डाइट या बैलेंस मील किसे कहते हैं? ओनली राइस, ओनली फ्रूट्स, अ मिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ओनली जंक फूड। तो इसमें से बैलेंस्ड मील किसको कहेंगे आप? चलिए आगे चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी इज। द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी, हमारे शरीर को एनर्जी देने का प्राइमरी सोर्स कौन सा है इसमें से? प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। क्या पूछा गया है क्वेश्चन? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का सोर्स पूछा गया है आपसे। तो इसमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है जिससे कि आपको एनर्जी प्राप्त होती है? ठीक है, ओके। तो ये तो थे हमारे 10 क्वेश्चंस, इनके आंसर्स देख लेते हैं हम लोग। चलिए पहला देखते हैं, आप अपने आंसर को चेक कीजिए बेटा। यस, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ ईटिंग माइंडफुली? क्या है उसका उसका बेनिफिट क्या है बेटा? हमने पढ़ा है कि उससे हमारे डाइजेशन जो है प्रॉपर होता है, ठीक है, और हमें, यस, एंड एप्रिसिएशन ऑफ फूड, ये है हमारा खाने का, यानी कि माइंडफुली खाने का बेनिफिट। अगला है, इन विच स्टेट इज मक्की दी रोटी एंड सरसों दा साग कॉमनली ईटन? कौन से स्टेट में है बेटा? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, पंजाब। थर्ड वन, द ट्रेडिशनल फूड ऑफ कर्नाटका इंक्लूड्स। तो कर्नाटका के जो क्रॉप्स है वो याद कीजिए, वहां के ट्रेडिशनल फूड को आपको बताया था। इडली, डोसा, सांबार, राइस वगैरह सब, रागी, मिलेट्स वगैरह का भी उपयोग वो लोग बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। चलिए अब चौथा देखिए, विच न्यूट्रिएंट इज नॉन एज अ बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट? बेटा अभी अभी पढ़ा है हमने, प्रोटीन्स, है ना, प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट कहते हैं। चलिए पांचवा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रिंक्स इज कॉमन इन पंजाब? तो इसमें से पंजाब का जो बहुत ही पसंदीदा उनका ड्रिंक है वो है लस्सी, है ना। अगला देखते हैं, द ट्रेडिशनल इंडियन ग्राइंडर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग स्पाइसेस, क्या कहते हैं उसको? सिलबट्टा, सिलबट्टा कहते हैं। यस, जंक फूड्स आर हाई इन विटामिन्स नहीं, मिनरल्स नहीं, रफेज नहीं, सबसे ज्यादा उसमें होता है शुगर एंड फैट, है ना, जो हमारे शरीर को खराब करता है।
अगला देखते हैं, द मॉडर्न मेथड ऑफ कुकिंग यूजेस, किसका प्रयोग करते हैं बेटा? गैस स्टोव का, है ना? किसका प्रयोग करते हैं? गैस स्टोव का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंस्ड मील, किसको कहेंगे हम? जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो और फैट्स हो। ऐसे जो न्यूट्रिएंट्स, मेन न्यूट्रिएंट्स जिसमें हो, उस फूड को या उस डाइट को, उसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट या बैलेंस मील। 10वां देखिए, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी कौन सा है बेटा? वेरी गुड, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना? कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारे शरीर के लिए एनर्जी देता है। ओके, तो वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो सारे आंसर्स को एक और बार देख लेते हैं हम लोग। आप चेक कर लीजिए आपके आंसर सब सही है कि नहीं। फर्स्ट का आंसर देखिए, इंप्रूव्ड डाइजेशन एंड अप्रिसिएशन ऑफ फूड। सेकंड का देखिए, मक्की दी रोटी सरसों दा साग पंजाब। ट्रेडिशनल फूड ऑफ कर्नाटका इंक्लूड्स इडली डोसा सांबार। चौथा, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट प्रोटीन्स। यस, कॉमन ड्रिंक इन पंजाब लस्सी। ट्रेडिशनल इंडियन ग्राइंडर को हम सिलबट्टा कहते हैं। जंक फूड्स किसमें रिच होते हैं? शुगर एंड फैट में। यस, मॉडर्न मेथड ऑफ कुकिंग में हम गैस स्टोव का प्रयोग करते हैं। बैलेंस्ड मील किसको कहते हैं? मिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर फूड, फॉर आवर बॉडी इज कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो आई होप सभी बच्चों ने आंसर्स करेक्ट किए हैं, सबने अच्छे से आंसर किया है। अपने मार्क्स को आप देख लीजिए बेटा, कितने कितने अंक आए हैं आपके। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम बाकी जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है? ओके, तो आज के क्लास में क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।